जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, अब आपने मुझसे पूछा है कि आप इधर हाई प्राइस के ऊपर बाई में फंस गए और अब आप की जो मार्केट में जो ट्रेड्स चल रही हैं वो आपने यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे कहीं पे आपने बाई किया था और आपने समझा था जी कि ये क्योंकि 2040 को क्रॉस कर गया है तो ये तकरीबन 70 तक जाना चाहिए। ठीक है, 70 80 या 90 तक जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू में था, बट ये मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई। तो अब आपको समझ नहीं आ रहा, आपकी जो मार्केट में जो ट्रेड्स चल रही हैं वो तकरीबन $60 to $70 लॉस में चल रही हैं एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू। अब बात वही बार बार दोहराने वाली है, कितने हाई पे बाय नहीं करना चाहिए, बट यू डिड दैट। सो अब मैं क्या कहूँ, आप अच्छे खासे सियाने बंदे हैं और फिर भी यही वाली चीजें हैं। चलो बहरहाल कोशिश किया करें कभी भी इतनी हाई प्राइस के ऊपर बाय ना करें, बिकॉज इसका स्टॉप लॉस ही आप नहीं रख सकते कि आप किधर रखेंगे स्टॉप। अब अगर हम लोग वेव वाइज देखें तो वेव वाइज इस लो के नीचे जो है वो स्टॉप लॉस हो, और यहाँ कहीं पे अगर आपको बुलिश एविडेंस मिलता है तो आपको बाय करना चाहिए। ठीक है, बट अब चूंकि इतने हाई पे बाई है तो ये वाली कहानी हो नहीं सकती, और इतना नीचे स्टॉप लॉस अगर हम लोग कहें कि भाई यहाँ से बाई की और इधर स्टॉप लॉस रखें तो ये तो एक यूजलेस बात हो जाएगी। बट आप ऑलरेडी इतना लॉस में है, सो लेट्स सी, थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या बनता है, यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है और हम लोग इसको टॉप लॉस कैसे देख सकते हैं। अब अगर मैं मंथ की बात करूं तो एक सिंपल सी कहानी मैं आपको बताता हूँ। मंथ के ऊपर ना एक अजीबो गरीब कहानी हो रही है गोल्ड को लेके। वो मैं बता देता हूँ आपको। ये है ऑल टाइम गोल्ड का हाई, ये वाला प्राइस पॉइंट। ठीक है, जो इससे पहले था ऑल टाइम हाई। उसके बाद मार्केट ने इसको तोड़ा, यहाँ पे लड़ाई होती रही। जब जब मार्केट, लेट्स सी, देखो, जब जब मार्केट इसके ऊपर जाती है तो यहाँ से जो है वो सेलर इसको नीचे धकेल के नीचे ले आता है। ठीक है, जब जब इसके ऊपर जाने की कोशिश करती है तो इसको नीचे ले आता है। जब जब ऊपर जाने की कोशिश करती है तो नीचे ले आता है, अब फिर ऊपर है। सो अगर हम लोग एक लिहाज से देखें तो हमें ये नजर आता है कि ये वाला वो एरिया है जहां पर मार्केट में सेलर बैठा हुआ है, और वो इस प्राइस पॉइंट के ऊपर की प्राइस को रिजेक्ट कर रहा है, बायर्स को नहीं जाने दे रहा। इस प्राइस पॉइंट के ऊपर बायर्स जो है उनके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है जितनी सप्लाई ये वाला सेलर फेंकता है कि उसको बाय कर सके। मतलब यहाँ पे रिजेक्शन हो रही है, और सेलर्स का हौसला नहीं है इतना कि वो इस प्राइस के ऊपर जाके वो बाय कर सके। ठीक हो गया, सप्लाई ही बहुत ज्यादा है यहाँ पे। सो एक चीज तो हमने ये नोट कर ली कि भाई ये वाला जो पॉइंट है ना ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग और डेंजरस पॉइंट है। ठीक है, बिकॉज ये ऑल टाइम हाई था पीछे, और इसके ऊपर बार बार प्राइस रिजेक्ट कर रही है। लेट्स सी जी, अब आ जाते हैं वीक पे। अब अगर हम लोग वीक पे देखें तो इस प्राइस पॉइंट के ऊपर ही सारी कहानी चल रही है बार बार अगर हम लोग देखें। ठीक है, बट मैं यहाँ पे वीक के ऊपर थोड़ा सा एरिया चेंज करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा एरिया चेंज करता हूँ। ये वाला नीचे वाला एरिया भी बिल्कुल है, ठीक है, बट यहाँ पर मैं इस एरिया को लूंगा। कौन सा एरिया है जी, ये वाला। ठीक है, इस एरिया को लूंगा। क्यों लूंगा इस एरिया को? बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर लेवल। ठीक है, क्योंकि बार बार मार्केट को इस एरिया से रिजेक्शन मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे पिन बार बनी, मार्केट ऊपर गई। ठीक है, यहाँ पे रिजेक्शन होकर नीचे आ गई, फिर टकराई तो रिजेक्शन होकर नीचे आ गई। इसको क्रॉस किया, इसी पर आई, और जो है वो पहला टीपी हिट किया है इसने। ये अभी तक ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, पहले हाई। तो इट मीन्स कि एज लॉन्ग एज मार्केट इस लेवल के ऊपर है, मार्केट क्या है, सेल नहीं हो सकती। ये बात याद रखने वाली है। मैंने ये नहीं कहा कि बाई है, मैंने ये कहा कि मार्केट जब तक इस लेवल के ऊपर है मार्केट सेल नहीं हो सकती। अब बाय करने का क्राइटेरिया बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है इस चीज से। ठीक है, हम लोग बाय के लिए इसका क्राइटेरिया अलग करके देखेंगे। अब वो क्या? वो ये कि चूंकि हमारा ये वाला एरिया डिफेंस जोन है बायर्स का, कि इसके ऊपर जब तक मार्केट है, मार्केट बाय है, तो हम लोग जब बाय करेंगे तो वो भी इसी एरिया के पास आगे करेंगे, ऊपर नहीं करेंगे जहाँ पे आपने किया और बहुत जुल्म किया है आपने। ठीक है, यानी कि अगर मार्केट इस एरिया के पास आती है तो हम लोग बाय करेंगे, अदरवाइज ये एक जोन है। तो इवन अगर हमें, आप लोगों को लग रहा है कि भाई ये वाली सपोर्ट है मेरी बिकॉज ऑफ वेव और ये टूट जाएगी इधर,
तो मैं 786 से सेल करूंगा, सो यू शुडंट, आपको नहीं करना चाहिए। क्यों? बिकॉज अगर ये यहाँ पे आती है और इस एरिया से हिट करती है, तो ये मार्केट इंडिपेंडेंट हो सकती है, यहाँ से बिल्कुल अपनी वेव बना सकती है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड जोन। ठीक हो गया? तो ये बिल्कुल इस 786 को बिल्कुल कंप्लीटली यहाँ वाला सेल जो है वो इग्नोर भी कर सकती है, तो आपने बड़ा ख्याल करना है, ये गलती नहीं करनी। अब करंट कंडीशन के अंदर, करंट सिचुएशन के अंदर आप बहुत हाई पे फंसे हैं, ठीक है? और चलती कैंडल के अंदर वी डोंट नो कि व्हाट विल हैपन, हम नहीं जानते क्या हो, ये गैब का इल्म है और अल्लाह पाक की जात को ही इसका पता है। हाँ, आफ्टर कैंडल क्लोज, आफ्टर स्ट्रक्चर, उन चीजों को देख के हम लोग एक तरह का बना सकते हैं, एक हमारी थ्योरी बना सकते हैं कि भाई अब चूंकि मार्केट ने ऐसा किया है, सो अब ये ऐसा कर सकती है। और मार्केट के कुछ करने से पहले हम लोग बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट क्या करेगी, वो एक गैब का इल्म है, अल्लाह पाक की जात के पास है। मार्केट जब अपना मूव कर चुकी होती है तो उसके बाद हम अपना मूव करते हैं। अब मार्केट जो है वो अपने सपोर्ट लेवल के पास आ रही है, ठीक है? अपने सपोर्ट लेवल के पास आ रही है। इस कैंडल के क्लोज होने में अभी 1 घंटा और 28 मिनट रहते हैं। H4 की कैंडल के क्लोज होने में 1 घंटा और 28 मिनट 27 मिनट रहते हैं। अब कहानी ये है कि जब तक ये कैंडल क्लोज नहीं होती, वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। वाई? क्यों? बिकॉज ये जो कैंडल है ये ऊपर पिन बार की शक्ल में भी क्लोज हो सकती है, ठीक है, इधर, और नीचे सारी वेक को, और मार्केट दोबारा हाई पे चली जाए। और ये भी हो सकता है कि मार्केट एज ये जो कैंडल है ये इतनी बड़ी हो कि क्लोज हो, या ये यहीं पे क्लोज हो। ये गैब का इल्म है, अल्लाह पाक की सबको पता है कि 1.5 घंटे के बाद क्या होगा। बट हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास इस वक्त करंट कंडीशन के अंदर जो एक छोटा जोन है, वो कौन सा है? वो ये वाला है, जहां पर मार्केट ने मल्टीपल टाइम टच दिया, ये वाला, ठीक है? ये वाला जो इलाका है, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया के नीचे अगर मार्केट क्लोज कर जाती है, तो मार्केट के पास 80% चांसेस हैं कि मार्केट इस एरिया तक, ये 80% चांसेस की बात कर रहा हूँ मैं, सेल आ जाए, ठीक है? उसके बाद यहां पर अगर ये बायर आता है इस एरिया के अंदर और मार्केट फिर इस एरिया, अगले एरिया को क्रॉस कर जाए, तो फिर जो है वो चांसेस बन सकते हैं मार्केट के बाय के। अदरवाइज क्या होगा अगली सूरत? अब ये बाय की सूरत है। अब अगर सेल की सूरत हाल की बात करें, तो सेल कंप्लीटली ये हो सकता है कि मार्केट ब्रेक थ्रू कर जाए ऐसे निचले एरिया को भी, तो फिर हम लोग इस एरिया से या इस एरिया से हम लोग फिर सेल की ट्राई ले सकते हैं, नीचे नीचे वाली साइड पे। ठीक हो गया? एज लॉन्ग एज एज लॉन्ग एज मार्केट में ये वाला एरिया होल्ड है, मार्केट शॉर्ट नहीं हो सकती, सेल नहीं हो सकती, और ना आपने करना है। ये बात जहन में रखने वाली है। आपको समझ में आ जाएगा कुछ दिनों में कि मैं ये वाली इस वाली जगह क्यों कह रहा हूँ। आप इस चीज को वॉच आउट करें, इन दो एरियाज को जो मैंने नोट जो मैंने मार्क किए हैं, ठीक है? ये बहुत जरूरी है, एक ये वाला एरिया बिग पिक्चर में, और शॉर्ट पिक्चर में ये वाला एरिया। आपको खुद समझ आ जाएगी कि मार्केट इन एरियाज को कैसे रिस्पेक्ट करती है, या इनके नीचे आके और ऊपर जाके कैसे जो है वो हंट करती है स्टॉप लॉस। ठीक हो गया? तो यहाँ पर गड़बड़ेशन आपने नहीं करनी। तो करंट सूरत हाल के अंदर ये है कि मार्केट की ये कैंडल चल रही है, ठीक है, और अभी 1 घंटा 25 मिनट रहते हैं, और वी डोंट नो कि ये इस एरिया के नीचे क्लोज होगी या ऊपर। अगर नीचे क्लोज होगी, तो जब तक इसके नीचे रहेगी आपने बाय नहीं करना, सिंपल इज दैट। सेल तो बिल्कुल भी नहीं है ना, बाय नहीं करना इस एरिया के नीचे नीचे, ठीक है? इस मार्केट इधर है, अगर आपने बाय देखना है तो यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो जाए, साइडवेज होके मार्केट इस एरिया को ब्रेक करे, दोबारा इस एरिया पर वापस आए, तो फिर आप बाय की एंट्री ले सकते हो एविडेंस के साथ, इस सूरत में सिर्फ, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं। बस ये एक शॉर्ट सी छोटी सी वीडियो है जिसमें मैंने आपको बता दिया। अब जहां तक आपकी फंसी हुई ट्रेडों का ताल्लुक है, तो यहाँ पर लगाई गई ट्रेड्स जो है इतनी हाई प्राइस के ऊपर, उसका ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा जुल्म है। तो अब ये चूंकि पैसा आपका है, ठीक है,
पैसा चूंकि आपका $63 से $70 जो है वो लॉस चल रहा है, तो इसमें मैं आपको ये भी नहीं कहता कि भाई आप हेज कर लो। मैं आपको ये भी नहीं कहता कि आप इस ट्रेड को क्लोज कर दो। क्यों? बिकॉज मार्केट अभी तक स्ट्रक्चर वाइज बुलिश है। ठीक है, वी डोंट नो कि यहाँ पे मार्केट बाय बना दे। और मैं ये भी नहीं कहता कि इसमें आप मजीद रहो, बिकॉज वी डोंट नो ये वाली कैंडल जो है वो लो तोड़ जाएगी। तो फिर मैं क्या क्या जानता हूँ और मैं क्या मशवरा दे सकता हूँ? मैं ये मशवरा दे सकता हूँ आपको कि अब आपने बैठ के ये डिसाइड करना है, सोचना है। बिकॉज ये वाली जो हाई प्राइस के ऊपर आपने ट्रेड ली है, ये आपका सोर आपका डिसीजन था, और आपने स्टॉप लॉस रखे बगैर ट्रेड ली है। तो अब तक आपको मार्केट से वैसे ही आउट हो जाना चाहिए था जब वहां पे सेलर आया था। ठीक है, पढ़ चुके आप नहीं निकले, तो अब आप अपने आप से पूछो कि और लॉस आप बर्दाश्त कर सकते हो इस ट्रेड के अंदर रहते हुए? आपने इसमें से बाहर निकलना है या इसमें रहना है? मंडे को ओपन करना है या अभी क्लोज करनी है सारी, या मजीद आपने रिस्क लेना है इसमें? तो अकाउंट साइज की साइज वाइज बात की जाए तो जब आप ट्रेड में रॉन्ग हो तो फौरन निकलना चाहिए, रूल ये है, उसमें रहना ही नहीं चाहिए। जब आप रॉन्ग हो तो मार्केट से निकलो, फिर मजीद पूरे अकाउंट को रिस्क पे मत डालो। ठीक है, क्योंकि एक ट्रेड के लिए पूरे अकाउंट को दे देना ये कोई अजीब ही कहानी है। पर चूंकि रिस्क आपने लिया है, ट्रेड आपने ली है, तो ये वाला फैसला भी अब आपने करना है कि मैंने इस ट्रेड में मजीद रहना है सपोर्ट के टूटने तक, या मैंने इससे आउट होना है, जितना लॉस हो चुका है दैट्स इट, मैंने निकलना है। या दूसरा ये है कि नहीं, मैंने रिस्क मजीद लेना है और स्पोर्ट लेवल के टूटने का मैंने वेट करना है। अगर ये नहीं टूटता तो मार्केट मजीद वापस रिट्रीट कर सकती है। तो ये शोर आपका डिसीजन होगा कि आपने क्या करना है। ठीक हो गया? मैं सिर्फ मशवरा दे सकता हूँ, और वो मेरा मशवरा यही है, वो ये है कि अभी 1 घंटा 20 मिनट 22 मिनट रहते हैं। सो आपने ये सोचना है कि मैंने इस कैंडल के क्लोज होने का वेट कर लें, और फिर उसके बाद आप डिसीजन लें कि आपने इसमें सेल में रहना है या इसमें से आउट होना है। दैट इज इट। मैं इतना ही मशवरा दे सकता हूँ आपको। ठीक है, अल्लाह पाक आपको आपके लिए आसानी पैदा करे जी। आई विल टॉक टू यू सून इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ जी। थैंक यू।